मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या, कहाँ के राम? पहले तू बता, क्या है तेरा नाम? अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुस आया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता, ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता, मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या, कहाँ के राम? पहले तू बता, क्या है तेरा नाम? अरे ये तो बड़ा ढीठ बंदर है, पकड़ो इसे। ये कोई ऐसा वानर नहीं दिखाई पड़ता। चलो 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 नायक जी, जम्बू माली से कहे। सीता माता का पता तो पा लिया, अब इन असुरों के बुद्धि बल की था भी मिल जाएगी। मेरा आना सफल हो गया। माता तो मेरे साथ चलेंगी नहीं, पर श्री राम प्रभु को जाकर लंका का सारा भेद तो बता दूंगा। सेना नायक जी, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ दिया है, और रखवालों को मसल मसल कर उसने धरती पर डाल दिया है। हाँ सेना नायक जी, वो बंदर नहीं, काल है, काल। धिक्कार है कायरो, एक बंदर ने तुम्हारे सामने सारी वाटिका उजाड़ डाली और तुम दबाकर यहां भाग आए। लज्जा से डूब मरो। चलो चलते हैं और उसे पकड़कर कठोर दंड देते हैं। वो रहा वो बैठा है। देखिए कितना विकट है, कितना विराट है। पकड़ लो, बांध लो इसे।
खींचो। और जोर से खींचो। हनुमत जाने राम जी, यद्यपि सर्व समर्थ, कपि तथापि जाचन चले, शत्रु शक्ति सामर्थ्य। इस बंदर को जान से मार डालो। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाथ लगाई, ऐसी हाथ लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई। लंका सिर पे आज उठाई, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। वृक्ष उखाड़न लागे, वृक्ष उखाड़न लागे, सुंदर बाग उजाड़न लागे। बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे, श्री बजरंग बली, बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे। श्री बजरंग। मैंने कहा था ना आपसे, ये कोई मामूली वानर नहीं। अरे अभी तो मैं ही आया हूँ, अब मेरे स्वामी श्री राम आएंगे। जाओ, जाकर सावधान कर दो अपने राजा रावण को। जाओ। राम, श्री राम आएगा? किसने भरमा दिया, किसने सुना दिया उस जंगली का नाम तुझे? उसी बंदर ने महाराज। आप क्या बात कर रहे हैं नायक जम्बूमाली? राजकुमार अक्षय कुमार, अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुस आया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। वाटिका उजाड़ डाली? तो आपके पहरेदार वहां क्या कर रहे थे? और फिर इतनी सी बात के लिए आप महाराज का समय नष्ट कर रहे हैं। आप स्वयं जाकर उसे दंड क्यों नहीं देते? वही करने तो गए थे, परंतु उस वानर ने उल्टा इन्हें वाटिका से भगा दिया। महाराज, मैं वहां रहता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो किसी गुप्त कार्य से यहाँ आया है। उसके पास कोई दैवी शक्ति है
जो उसके सामने जाएगा वो उसे जीता नहीं छोड़ेगा, उसे किसी छल से पकड़ना चाहिए। आप कायरो जैसी बातें कर रहे हैं। एक वानर लंका में घुस आया है और लंका में आप जैसे महाभट डर के मारे कांपते हुए राजमहल में घूम रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस वानर को दुम से पकड़कर आपके सामने लाता हूं। जाओ वत्स, परंतु उस वानर को साधारण वानर समझकर असावधानी न बरतना। वानर जाति में भी बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए हैं और रणनीति भी यही कहती है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु जब भी रणभूमि में जाओ अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करो, जिससे पहले ही हल्ले में शत्रु ठंडा हो जाए। और याद रखो, शत्रु पर दया कभी मत करो। जाओ। जो आज्ञा। चलो। लंका के लोग कैसे भी हों, पर फल फूल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आनंद आ गया, आनंद। खाए भी इतने कि प्रभु श्री राम के पास जाने तक भूख नहीं लगेगी। कई दिन की क्षुधा शांत हो गई। सोचा था हनुमान, थोड़ा विश्राम कर, खाया पिया पचाकर विश्राम कर, पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कहा। वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय। तो ये है वो निराला बंदर। जय श्री राम। तूने हमारी बगिया उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। ओह, बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। ओ तुच्छ वानर, तुम्हारा जीवन की डाल से टूटकर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। सुस्वागतम। आप भी अपने मन की अभिलाषा पूरी कर लें श्रीमान। सैनिकों, पकड़कर बांध लो इसे। जय श्री राम।
राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। उसकी शर्त थी जो उनके यहाँ रखे हुए शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह हो जाएगा। सब राजा राजकुमार शक्ति लगा लगा कर हार गए। पर भगवान शिव जी का वो धनुष किसी से हिला तक नहीं। इस पर महाराज जनक ने उपस्थित राजाओं को कुछ अनुचित वचन कह डाले, जो हमारे लक्ष्मण भैया से सहन नहीं और हुए। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर भरी सभा में महाराज जनक को ललकारा। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। दोनों बड़े प्रसन्न हो। बात क्या है? तात, मिथिला के महाराज जनक जी के एक दूत आपके लिए शुभ संदेश लेकर पधारे हैं। महाराज जनक का संदेश? हाँ, भैया राम का संदेश। मेरे राम का संदेशा, वो कुशल से तो है ना? कुशल तो है ही माता, साथ ही उन्होंने अपना रण कौशल भी ऐसा दिखाया है कि आर्यवर्त के बड़े बड़े बलवान राजा वीर राजकुमार हार गए, तभी अपने भैया आगे बढ़े। शत्रुघ्न, सारी बात एक साथ ही कह देगा। भैया, बात रोकने से मेरे पेट में पीड़ा होने लगती। अरे बड़ी माँ को तो आ जाने दे, उन्हें संदेशा भेजा है, आती ही होंगी। क्या बात है? राम का क्या संदेशा है? ऐसा संदेश है बड़ी माँ, आप आनंद विभोर हो जाएंगी। पहले आप अपना धीरज तो संभालिए। अच्छा बाबा, धीरज तो रख लिया। अब बता मेरे लाल, बात क्या है? दो संदेश है, एक ऋषि विश्वामित्र जी का, दूसरा महाराज जनक का। तो पहले कौन सा सुनाएगा रिपुदमन? क्यों तरसा रहे हो? लाओ, ये दोनों पत्रिकाएं हम स्वयं पढ़ लेंगे। आप पढ़ेंगी? खुशी के आंसू तो पहले ही उमड़ रहे हैं। इन आंसुओं से पत्रिका पढ़ने से पहले ही धुल जाएगी, फिर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा बाबा, तो तुम ही लोग पढ़कर सुना दो, पर सुना तो दो। हाँ, जल्दी सुना दो, क्या संदेश है? तो सुनिए। हमारे राम भैया और लक्ष्मण कुशल से हैं। उन्होंने राक्षसी ताड़का को मार दिया। सुबाहु मारीच को परास्त करके मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण करा दिया। फिर मुनि उन्हें मिथिलापुरी ले गए। वहां राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। उसकी शर्त थी जो उनके यहाँ रखे हुए शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह हो जाएगा। सब राजा राजकुमार शक्ति लगा लगा कर हार गए। पर भगवान शिव जी का वो धनुष किसी से हिला तक नहीं। इस पर महाराज जनक ने उपस्थित राजाओं को कुछ अनुचित वचन कह डाले, जो हमारे लक्ष्मण भैया से सहन नहीं हुए। और लक्ष्मण ने क्रोध में आकर भरी सभा में महाराज जनक को ललकारा। फिर क्या था? मुनिवर विश्वामित्र जी के आदेश पर राम भैया उठे और उन्होंने सबके देखते देखते धनुष को उठाया, तनिक शक्ति लगाई और धनुष के दो टुकड़े कर दिए। अरे आगे तो कहो, क्या हुआ? फिर कुछ हुआ नहीं मातेश्वरी, होने वाला है। क्या? राम भैया का सीता भाभी से शुभ विवाह। मेरे राम का विवाह। दीदी, दीदी मुझे संभालिए। हमारी प्रसन्नता की, मेरे हृदय की धड़कन रुक रही है। कैकेयी, अपने को संभालो। अब सास बनने का समय आ गया है। सास? हाँ। दीदी, सास, सुन के ही कैसा लग रहा है? हम सास बनेंगे, हमारी बहू आएगी, हम अपना सब कुछ उसे सौंप कर निश्चिंत हो जाएंगे। और फिर इस राजमहल में एक बार फिर से नन्हे मुन्नों की किलकारी गूंजेगी। हम दादी बन जाएंगे दीदी, हम दादी बन जाएंगे। हम भी तो दादा बन जाएंगे। दादाजी तो आप बन ही जाएंगे।
किंतु फिर हमें आपकी तरफ ध्यान देने का अवकाश ही कहाँ मिलेगा, क्यों विधि? भैया फिर हम भी तो कुछ बन जाएंगे। हाँ काका, तू छोटा, मैं बड़ा। अरे आप सब अपने ही सपनों में खोए जा रहे हैं। इतना शिष्टाचार भी भूल गए। महाराज जनक के राजदूत से भी तो मिलना चाहिए। सचमुच हमें इसका ध्यान ही नहीं रहा। भरत जी, उन महानुभाव को सभागृह में ले आओ। गुरुदेव वशिष्ठ के साथ हम उनसे वहीं मिलेंगे। जो आ गया था।